हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा है, लगभग 20 दिन से ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो हम देखेंगे कि कई लोग पहले से सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे थे जिनका रिजल्ट अच्छा था, और बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनका बहुत अच्छा पेपर होने के बाद भी सीबीटी 2 में नहीं हो पाया। रिज़ल्ट में थोड़ी सी इस तरह का एक्सपेक्ट किया गया था कि इस तरह का रिज़ल्ट आ जाएगा, और जो एक एक कैंडिडेट है उनका 3-3 4 जगह नाम आ जाएगा। तो इस तरह का उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी। तो बहुत से लोग हैं जिनका बहुत अच्छा स्कोर था और उनका नहीं हो पाया, और बहुत उनको उम्मीदें भी थी, और सभी लोगों को लग भी रहा था कि उनका हो जाएगा, तो उनका नहीं हो पाया। और बहुत से ऐसे भी लड़के हैं जिनका उम्मीद उनको नहीं लग रहा था कि उनका हो पाएगा, क्योंकि बहुत कम नंबर थे, और फिर भी उनका नॉर्मलाइज स्कोर हो जाने के कारण अच्छा खासा नंबर बढ़ा है, और वो लोग किसी कैटेगरी के अंदर किसी एक लेवल में ज़रूर उनका सिलेक्शन हो गया है। और बहुत से जोन में, किसी जोन में ओबीसी का कट ऑफ 65 या 67 तक गया है, तो उनमें उनका हो गया है, और नॉर्मलाइज स्कोर उनका बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो अभी क्या है कि वो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, और कुछ लोगों का स्कोर बहुत अच्छा था। तो वो लोग तो जाहिर सी बात है वो पहले से प्रिपरेशन कर ही रहे थे, और वो लोग एक से ज़्यादा लेवल के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अभी आपके पास समय बचा है 20 दिन का, और इस 20 दिन में जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे उनको क्या करना चाहिए, और जो लोग अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत हल्का फुल्का, वो लोग या तो करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे या फिर मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, बहुत सीरियस नहीं थे इस मतलब सीबीटी 2 को लेकर के, तो उनके लिए भी अलग से बात करेंगे। और उनके लिए भी बात करेंगे जो लोग बहुत पहले से पढ़ भी रहे हैं, उनका सिलेबस भी पूरा कंप्लीट है, और वो ऑनलाइन टेस्ट भी अच्छे तरह से दे रहे थे। तो उन दोनों लोगों के लिए अलग अलग तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहला बात उन लोगों के लिए कर लेता हूँ कि जो लोग अभी तक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किए थे, उनको लास्ट 20 दिन में 20 डेज में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं किया है तो आपको एकदम बिल्कुल भी उसे इग्नोर नहीं करना है। जो लोग अभी सीबीटी 1 का पेपर हुआ था और उसमें से कम से कम 20 सेट तो अगर नहीं लगाए हुए हैं, तो कम से कम 20 सेट आप ज़रूर इसको सॉल्व करिए, देख कर ही सॉल्व करिए, जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करिए। कोशिश करिए कि 4 से 5 दिन में ये कंप्लीट हो जाए ये काम। और सिर्फ 4 से 5 दिन में सिर्फ यही 20 सेट ही नहीं लगाने हैं, उसमें और भी आपको काम करने हैं, क्योंकि आपने पहले से बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाई नहीं की है। तो 20 दिन में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो जाहिर सी बात है आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग वहीं होंगे जिनका स्कोर अच्छा था, और वो लोग प्रीवियस ईयर पेपर जो सीबीटी 1 का भी हुआ था एनटीपीसी का, वो लोग कर चुके होंगे। तो कई लोग मैंने देखा है कि कई लोग मुझको मैसेज किए हुए थे, करीब वो लोग 40+ प्रीवियस ईयर सेट कर चुके हैं, कई लोग पूरा भी कर चुके हैं अभी सीबीटी 1 का जो पेपर हुआ था। तो उनको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग नहीं किए हैं उनको कम से कम कोशिश करिए कि 20 ही कर पाइए, क्योंकि 40 ज़्यादा करेंगे तो एक ही चीज़ आप करने में पूरा समय बिता देंगे। तो 20 सेट आप उसको कवर कर लीजिए। दूसरी बात आपको क्या करना है कि आपको करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर आपको कोशिश करिएगा, जो एनटीपीसी का सीबीटी 1 जब पेपर कंप्लीट हुआ था उसके बाद का करंट अफेयर आप कोशिश करिए, पहले आप इसको पढ़ जाइए। बाकी आपको अवार्ड्स हो गए, और जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गए, बुक्स हो गए, और गवर्नर हो गए स्टेट के, जो नई नई नियुक्ति हुई है, जिसका नए नए पोस्ट पे नियुक्ति हुई है, उसको आप लोग अलग से छांट कर रखिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कभी भी आ जाता है। G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, इन सब की बैठकें कहाँ पे हुई हैं, ओलंपिक को लेकर के, ओलंपिक से क्वेश्चन आ सकता है, पैरालंपिक को आपको पढ़ के जाना है, जितने भी विंबलडन है और US ओपन है, फ्रेंच ओपन है, ये सब चीज़ें भी आपको याद रखना है। इसके जो विनर हैं और किस देश से खेलते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा सा कॉमन है, आप लोगों को पता है कि ये सब चीज़ें कहाँ से पढ़नी है, जो कौन कौन से बुक है, किन्होंने लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें आप एक जगह कलेक्ट करके रखिए, या फिर कहीं से कोई भी आप बुक उठा सकते हैं जिसमें ये सब चीज़ें एकदम कलेक्टिवली दिया हुआ है। जैसे GI टैग हो गया, किस स्टेट का कौन सी वस्तु का GI टैग मिला हुआ है, ये सब चीज़ें आप एक जगह से लिख के रखिए, क्योंकि आपका समय कम बचा हुआ है। आपको लिखने के लिए आप मतलब ज़्यादा समय मत यूज करिएगा लिखने में। कोई एक ऐसी बुक ले लीजिए करंट अफेयर की, जिसमें ये सब चीज़ें सारी एक जगह कलेक्ट करके पूरे 1 ईयर का दिया हो, तो जिससे क्या होगा कि आप बार बार उसी को पढ़ेंगे तो रिवीजन में भी आसानी होगी। तो करंट अफेयर आपको बिल्कुल पढ़ना है। कम से कम कोशिश करिएगा सीबीटी 1 का जो पेपर हुआ है उसके बाद का करंट अफेयर तो कम से कम आप पढ़ ले जाएँ, और कम से कम एक बार नहीं पढ़ना है, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है। एक बार में पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगा, और वो कन्फ्यूजन भी क्रिएट करेगा। तो कम से कम 2 बार तो आपको पढ़ के ही जाना है, 2 बार आपको करंट अफेयर इसको कवर कर लीजिए। उसके बाद से तीसरा काम आपको क्या करना है कि अगर जो लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग अभी तक उतना सीरियस होकर पढ़ाई नहीं कर रहे थे,
तीसरा काम आपको करना है कि 20 दिन का समय बचा हुआ है, तो इसमें आपको कम से कम 6 से 7 ऑनलाइन टेस्ट देने हैं, पूरा 120 क्वेश्चन का। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आप 100 क्वेश्चन आप 90 मिनट में करके आ रहे थे, तो उसमें आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं था। जिनका अच्छा था तो बहुत अच्छी बात है, और आपने पहले से प्रैक्टिस किया है तो भी अच्छी बात है। लेकिन कई लोग हैं जो अभी तक मुझे लगता है कि 2 या 3 से ज़्यादा कई लोग मॉक नहीं दिए होंगे ऑनलाइन पूरा 120 क्वेश्चन का, या फिर कुछ लोग होंगे 5-6 मॉक ही दिए होंगे। तो जो लोग बिल्कुल भी नहीं दिए, कम से कम कोशिश करिए कि 6 से 7 मॉक टेस्ट आप कंप्लीट दे लें। और 20 ही दिन का समय बचा है। मैं मान के चल रहा हूँ कि 14 से 18 फरवरी के बीच में अगर एग्ज़ाम की डेट दी हुई है, तो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आ भी गया है कि वो लोग इसी बीच में एक एग्ज़ाम करा लेंगे और मार्च तक CBT 2 का भी रिजल्ट दे देंगे, और फिर उसके बाद से जो भी टाइपिंग का है, साइको का है, फर्दर आगे वो लोग एग्ज़ाम लेते रहेंगे। तो इस तरह से आप मान के चलिए 14 से 18 फरवरी में आपका पेपर हो जाएगा। और आज करीब 23 से 24 जनवरी हो गया है, तो इसमें करीब 7-8 दिन इसमें बचे हैं और 10-12 दिन उसमें बचे हैं, तो कुल 20 दिन के आसपास ही समय आपके पास बचा हुआ है। उसके बाद से फोर्थ पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपने कभी भी नोट्स बनाए होंगे, जब भी आप पढ़ रहे होंगे, आपके पास मैथ्स का नोट्स होगा और जीके का नोट्स होगा, हो सकता है जनरल साइंस का भी आपके पास नोट्स हो, तो आप अपने नोट्स को ही कई बार थोड़ा सा रिवाइज करिए। होता क्या है कि जो लोग रिवाइज कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप ही के पेपर में से क्वेश्चन आ जाएगा और आप उसको कर नहीं पाएंगे। कई लोग ऐसे भी किताबें रखे होंगे कि जो रेलवे में इस तरह के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जीके के अलग से, जीके जीएस के जो क्वेश्चन है उसका कलेक्टिव बुक होगा आपके पास, तो कोशिश करिए उसको भी खूब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का। जितने ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो क्योंकि क्वेश्चन उसी में से रिपीट होने हैं। बहुत से क्वेश्चन हैं जो एकदम नए आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं अंदाज़ा रहता है कि उस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। तो वो क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत से लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है। क्योंकि जीके में और कभी कभी जीएस में कुछ तरह के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई अभियान था और वो किस साल में शुरू हुआ था, किस सन में शुरू हुआ था। कभी कभी मैं भी पढ़ता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी नया लगता है, उसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं सुना रहता हूँ। तो ऐसा सिर्फ आप नहीं होंगे, बहुत से लोग होंगे जो उस क्वेश्चन के बारे में नहीं सुने रहते हैं, तो वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जाम में और आपने उसे सुना हुआ है और आपने कहीं उसे पढ़ा हुआ है और फिर भी आपसे उससे वो क्वेश्चन नहीं हो पाता है, तो मतलब क्या है कि आपने रिवाइज मतलब बहुत अच्छे से नहीं किया, या फिर कहीं आप गलती कर गए। तो आपको कोशिश करना है कि जितना आपने पढ़ा है उसको कम से कम एक बार ज़रूर रिवाइज करिए। ये मैं इतना भी अगर आप काम कर ले जाते हैं, आप 20 सेट लगा लीजिए और कम से कम 6-7 ऑनलाइन टेस्ट पेपर दे लीजिए, अपने जो नोट्स हैं उसको रिवाइज करिए, और जितने करंट अफेयर हैं उसको 2 से 3 बार पढ़िए। इतना आप करेंगे, 20 दिन में बहुत सफिशिएंट चीज़ें हैं। क्योंकि आप अगर एक दिन में कम से कम कोशिश करिएगा कि 6 से 7 घंटे, कम से कम 6 से 7 घंटे आप पढ़ाई करने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आप यही 20 दिन आप पढ़ लेंगे तो फिर से हो सकता है अगर CBT 2 में ज़्यादा कट ऑफ चली जाए तो आपको पछताना ना पड़े। क्योंकि CBT 1 में भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली गई है, किसी भी कारण से गया हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला जाता है तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं ये बात आपको पहले बता दे रहा हूँ कि रेलवे ने अपनी नोटिफिकेशन में अपनी वैकेंसी को घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है, रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया में जब चाहे तब बदलाव कर सकती है। इस तरह की चीज़ें वो लोग उसमें मेंशन किए रहते हैं। तो आपके पास सिर्फ एक ही हथियार है, आप जितना ज़्यादा मेहनत करके स्कोर करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि कट ऑफ पे ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। उसके अलावा मैं बात करना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, वो ऑनलाइन टेस्ट भी दे रहे थे, उनको इस समय 20 दिनों में क्या करना है। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो अभी भी नई चीज़ें पढ़ रहे होंगे, और जो कई लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। कई लोग 75+ रॉ मार्क्स लेकर आए हैं, 80+ के आसपास रॉ मार्क्स उनका आया हुआ है। तो जाहिर सी बात है उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और वो अच्छा कर रहे हैं। तो उनको कोई भी नया तरीका फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस मेथड का फॉलो कर रहे हैं, जैसे भी आप वो पढ़ाई कर रहे हैं, जितना समय वो पढ़ते होंगे पर डे में, उतना ही आप फॉलो करिए। मैं तो उनको यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए ऑनलाइन टेस्ट देने का। इससे क्या होता है, ऑनलाइन टेस्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड बढ़ा पाते हैं, और स्पीड का ही इसमें खेल है। क्योंकि अगर आप 80+ के आसपास स्कोर कर रहे हैं, 75+ के आसपास स्कोर कर रहे हैं, आउट ऑफ 100 में बात कर रहा हूँ। कुछ लोग होंगे 120 में, करीब 90+,
100 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, मतलब उनका सिलेबस पे पकड़ है, बस आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी है। और जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं उसमें जितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, और जितना ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर एक पेपर में 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन इसी तरह से एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा, और उसी तरह का टाइप का क्वेश्चन आपको हो सकता है पेपर में देखने को मिल जाए। तो जितना ज़्यादा आप वैरायटी के थ्रू ओवर होंगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको आप टैकल कर पाएँ। तो जितना ज़्यादा आप टेस्ट देंगे उसकी स्पीड का भी आपको फ़ायदा होगा, और नए नए क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा आप कोशिश करिए ऑनलाइन टेस्ट देने का, उसकी एनालिसिस करिए। लेकिन हाँ, अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे तो कम से कम कोशिश करिए कि हर 2 दिन पे आप एक बार जो भी आपके नोट्स हैं उसको ज़रूर रिवाइज करिए। और जब भी आप चाहें तो वीडियो के माध्यम से भी कोई चीज़ें देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। कोई चीज़ भी अभी भी आपकी छूटी रह गई हो या फिर आप रिवाइज ना कर पाए हो, तो ये सब चीज़ें आप फोकस करके आप पढ़ाई करिए, तो 20 दिन में आपका और भी चीज़ें बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। समय कम बचा हुआ है, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और इधर उधर की बातों पर बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें। और जो लोग अभी तक प्रीवियस ईयर CBT 1 जो लोग नहीं किए हैं, मैं उनसे सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि कम से कम 20 पेपर आप CBT 1 का कर लीजिए। कोशिश करिए एक दिन में टारगेट करने का 3 से 4 पेपर आप कर ले जाइए, कैसे भी जल्दी से जल्दी आप कवर करिए। और आपको मेहनत जाहिर सी बात है ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले से उतना ज़्यादा मेहनत नहीं किया है। क्योंकि ये काम मैं हर वीडियो में पहले से ही बोलता आया हूँ कि CBT 1 के पेपर को कर लीजिए, CBT 1 के पेपर को कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसी में आपको हर टाइप का अंदाज़ा लग जाता है। और उसी तरह के टाइप के आप अपने नोट्स में भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसी की प्रैक्टिस आप वहीं से कर लेंगे। CBT 1 में होता क्या है कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं तो आप ओवरऑल पूरा सिलेबस भी आपका उसी में रिवाइज भी हो जाता है। क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे कोई एक चैप्टर उठा के पढ़ना, तो आप कोई एक चैप्टर उठा के पढ़ते रहेंगे तो सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर हो गया या फिर ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो पूरा एक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। GK का भी उसमें क्वेश्चन मिल जाता है, GS का भी क्वेश्चन मिल जाता है, और जो रीजनिंग के पोर्शन है वो भी आपको मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि कोई सिलेबस छूटता नहीं है। आप 10-12 टेस्ट दे लीजिए, देखिए आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इतना सब मैंने जो बताया है, इतना भी अगर आप कर ले आते हैं 20 दिनों में तो सफिशिएंट है। अगर इसके अलावा भी अगर किसी का कोई सुझाव है, अगर कोई और आइडिया है आपके मन में, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे और लोगों की भी मदद हो सके। और कुछ और भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। @ID है @thestudent.study, तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।